Hi dear my lovely viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great और मैं भी ठीक हूँ. सो फ्रेंड, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज मैं जा रही हूँ कसौली के होटल विजिट करने. वहाँ पर भी जाऊँगी, हो चुके हैं वैसे तो मेरे मैक्सिमम तो मैंने सारे कर लिए कसौली भी. बट आज मैं जा रही हूँ आउट ऑफ इंडिया. गेस व्हाट, कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए सस्पेंस है. चलिए ठीक है. सो अभी मुझे मेरी पूरी फैमिली मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रही है. ये देखिए डुग्गू है, ये मेरे हस्बैंड है, ये देखिए अभी मुझे बस स्टॉप पर, और ये देखिए मेरा बॉक्सर भी मुझे जा रहा है मेरे साथ मुझे ड्रॉप करने के लिए. ठीक है. तो अभी तो मैं वॉल्वो में जाऊंगी दिल्ली तक और फिर उसके बाद है मेरी फ्लाइट. तो चलिए मिलते हैं अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टॉप. अब मेरी वॉल्वो आने वाली है, 11 बजे की थी. ये देखिए मेरा लगेज और डुग्गू मुझे छोड़ने आया है. तो चलो अभी बस 5-10 मिनट के अंदर मेरी वॉल्वो आ जाएगी. देखिए नज़ारा मेरे सोलन का पीछे से देखिए. फ्रेंड अब मेरी वॉल्वो आ गई है. अब मैं यहाँ पर जाऊँगी दिल्ली तक. इस वॉल्वो में सामान मैंने वहाँ रख दिया है. बाय बाय. पैक माई बैग हियर. तो चलिए मेरे साथ दिल्ली. तो वॉल्वो में अभी मैं जाऊंगी दिल्ली एयरपोर्ट. और ये देखिए पहुंच गई हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट के पास. ये यहाँ डिपार्चर भी आ गया है और फाइनली मैंने एंटर कर लिया है एयरपोर्ट के पास. तो फ्रेंड मैं पहुंच गई हूँ टर्मिनल 3. ये देखिए एयरपोर्ट के पास. तो चलिए अंदर चलते हैं एयरपोर्ट. फ्रेंड सबसे पहले मुझे करना है चेक इन. जैसे मेरी जो एयरलाइंस है वो इंडिगो की है, तो मुझे उस काउंटर की तरफ जाना है और इंडिगो पे जाकर अपना मेरा जो बैग है वहाँ पर ड्रॉप होगा और ये डायरेक्ट अब मुझे सिंगापुर मिलेगा. ये देखिए मैंने अपना बैग ड्रॉप कर दिया है. तो फ्रेंड अभी मैंने चेक इन कर लिया और ये देखिए आई गेट माई बोर्डिंग पास. और अब मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए. चलिए इमिग्रेशन के लिए चलते हैं और वहाँ पर मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी. चलिए गो फॉर अ इमिग्रेशन. तो फ्रेंड जब इमिग्रेशन होता है तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको कॉन्फिडेंटली देना होता है. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे इमिग्रेशन में क्या पूछा गया. मुझसे पूछा गया आर यू सोलो ट्रैवलर, दैट्स इट. तो फ्रेंड अभी मेरा सिक्योरिटी चेक भी हो गया. आफ्टर इमिग्रेशन मैंने बोर्डिंग पास को सबसे पहले अपने चेक इन करवाया, देन गेट बोर्डिंग पास. आफ्टर दैट फिर इमिग्रेशन हुआ. इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक और अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के लिए. ये देखिए बहुत इजी प्रोसेस है. तो चलते हैं अपने गेट नंबर. मेरा जो गेट नंबर है 18 है. ये यहाँ पर बहुत कुछ है, आप लोग खरीद सकते हो. ये देखिए सामने है दिल्ली ड्यूटी फ्री है. अगर कुछ आपको कुछ सामान लेना है अपने लिए तो आप यहाँ से एयरपोर्ट से ले सकते हैं. शो यू. तो ये है यहाँ का दिल्ली ड्यूटी फ्री. यहाँ से आप बहुत सा सामान ले सकते हैं. लेकिन थोड़ा गाइज यहाँ पर बाहर जो आपको सामान मिलेगा, इधर जो आप सामान लोगे वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा रैदर देन आउटसाइड. पर चलो अब ये है भी तो काफ़ी ब्रांडेड सामान. और गाइज मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ. इंटरनेशनल जब आप फ्लाइट कर रहे हो तो आपको 3 या 4 आवर पहले आपको पहुँचना है अपने एयरपोर्ट पर. और डोमेस्टिक के लिए 2 आवर्स भी सफिशेंट होते हैं. तो चलिए फ़िलहाल तो हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के फूड कोर्ट्स. ये देखिए लॉन्जेस है, आप यहाँ पर कुछ खा सकते हो जो अगर आपको कुछ भी खाना है. और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो. यहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगा. तो फिलहाल चलती हूँ मैं अपने गेट. मेरा गेट नंबर है वो है 18. देखिए यहाँ पे गेट नंबर दिया जाता है जैसे 1 to 60. तो गेट मेरा जैसे 18 है तो वो सिंबल दिया गया है. तो आप इजीली अपने गेट पर पहुँच सकते हो. तो फिलहाल आप चाहो तो एक्सीलेटर के थ्रू भी जा सकते हो और वॉक करते हुए भी. और मुझे ज़्यादा पसंद है वॉकिंग, तो मैं तो जाऊँगी भाई वॉक करते हुए अपने गेट के पास. तो चलिए पहुँचते हैं जरा अपने गेट के पास. और मैं लगभग पहुँच ही गई हूँ. तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे बोर्ड होने वाली है, कब उड़ेगी, चाहे वो इंडिगो कितने बजे है, वो सारा टाइमिंग इस पर दिया जाता है. कोई भी टेंशन की बात नहीं हो रही. यहाँ पर आप आराम से अपनी फ़्लाइट का वेट करोगे. यह है वेटिंग एरिया. फ्रेंड मेरी सारी प्रोसेस हो गई है और अब मुझे लगी है भूख. तो अब कुछ ना कोई भी, मेरा बोर्डिंग को भी बहुत टाइम है तो अभी कुछ खा लिया जाए. यहाँ जगह जगह पर आपको लॉन्जेस भी देखो. यहाँ लाउंज भी है ऊपर. ऊपर जाओगे तो आपको लाउंज मिलेगा. ये
और यहाँ पर भी है, अगर आप कुछ भी खाना चाहते हो तो आराम से यू हैव टू ईट, और उसके बाद बोर्डिंग करो। उसके बाद मैं आपको वीडियो बना कर दिखाती हूँ, देखो क्या क्या है यहाँ पे। वेट, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, यहाँ पर जो फूड वगैरह आपको मिलेगा और जो मैकडी है या फिर चाय कुछ भी लोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने यहाँ मसाला टी ली थी जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 150। वेट कर रही हूँ अभी, तो सोचा चलो चाय पी लेती हूँ। सो आई विल टेक टी, 150 रुपीज़। अब मैं बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ अपनी, मेरी फ़्लाइट लगी हुई है, तो चलिए चलते हैं। हमने बुक कर लिया है और ये देखिए about to board। Welcome on board flight 6E1013. Singapore is 5 hours and 20 minutes away. We'll be soaring thousands of feet above the cloud with our aviators today. Captain Shri Jahangir and तो फाइनली फ्रेंड मैं चांगी एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। अभी मुझे लगेज कलेक्ट करना है, देन इमिग्रेशन होगी। तो चलिए पहले लगेज कलेक्ट करती हूँ। तो फाइनली इमिग्रेशन डन। यहाँ पर और इंडिया में बहुत अंतर होता है इमिग्रेशन में। यहाँ पर आपका SG अराइवल कार्ड होता है और इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ क्वेश्चनिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर आप ऑनलाइन पहले से ही फिल करके आइए ताकि आपका टाइम बचे और अपना लगेज कलेक्ट करके आप बाहर हो जाए यहाँ से। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे इमिग्रेशन में, क्योंकि मैंने ऑनलाइन फिल नहीं किया था और आते ही मुझे ना यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। पर यहाँ पर बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ होता है, बहुत सपोर्ट किया और फाइनली डन हो गया। मेरा जो SG अराइवल कार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना आपका इमिग्रेशन नहीं हो पाता। तो ये देखिए यहाँ का जो यहाँ का एयरपोर्ट है, ये जिसका नाम है ज्वेल एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर है। चांगी, इतना ये ज्वेल चांगी एयरपोर्ट इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर बहुत कुछ है मतलब कि एक्सप्लोर करने के लिए। वापसी में अगर मैं कर पाई, जब मैं एयरपोर्ट आती हूँ तो मैं आपको सब दिखाऊंगी, बट आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं। बट अभी तो खैर एक्सप्लोर कर लूँ जितना मुझसे एक्सप्लोर हो पाएगा। तो गाइस जो मैंने ये सोचा है कि मैं बहुत ही इकोनॉमिकली चलूँगी अपने इस टूर को लेकर, तो मैंने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है। मैं यहाँ से जाऊँगी मेट्रो को, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट चलिए एक्सपीरियंस देखते हैं मेट्रो का एक्सपीरियंस। और यहाँ से एक स्काई लाइन करके ट्रेन चलती है, स्काई लाइन बोलते हैं उसे। स्काई लाइन के बाद आपको फिर चेंज करनी। चलिए फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें जब हम लोग फ़्लाइट से जाते हैं तो हमारे पास दो तरह के बैग्स होते हैं। एक तो हमारे पास कैबिन बैग होता है और एक चेक इन बैग होता है। चेक इन बैग हम जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो हम वो ड्रॉप कर देते हैं और ये हमें हमारी डेस्टिनेशन पर ही मिलता है। और दूसरा होता है हमारा कैबिन बैग, यानी कि हैंड बैग, जो कि हमारे साथ रहता है। तो कन्फ्यूजन होती है कि कैबिन बैग्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और चेक इन बैग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसकी मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगी कि जो हमारा कैबिन बैग है, जिसको कि हम हैंड बैग भी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो हम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रख सकते जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। कोई भी नुकीली चीज़ें नहीं रख सकते, जैसे कि आपने देखा है चाकू है, कैंची है और इस तरह की जो नुकीले चीज़ें होती हैं। तो हम जैसे स्क्रू ड्राइवर है, ये चीज़ें हम बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते जिससे कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। और हमारी जैसे कि प्लेइंग की चीज़ें होती है, जैसे फुटबॉल होगी, आपका बेसबॉल बैट हो गया, बैट बॉल हो गया, ये चीज़ें भी हम कैरी नहीं कर सकते क्योंकि इससे भी हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल भी अपने जो कि हमारा कैबिन बैगेज होता है उसमें नहीं कर सकते। और इससे हथौड़ा हो गया, ये आपको दिख रहा है स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो इस तरह की चीज़ें भी हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते अपने हैंड बैग में। जो भी मतलब कि पॉइंटेड चीज़ें होती है जिससे कि आपको लगता है कि हम दूसरों को हर्ट हो सकते हैं, और अब जैसे कि पिस्टल होगी, बारूद हो गया, इस तरह की चीज़ें भी हम बिल्कुल अपने साथ कैबिन बैग में, यानी कि जो आपका हैंड बैग है, बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल भी। और जैसे कि आपके डिफेंस की चीज़ें होती है,
मार्शल आर्ट, डिफेंस वगैरह, तो ये इनके अंदर भी जो कि चीज़ें आती है वो भी हम लोग ट्रैवलिंग में यूज़ नहीं कर सकते। कि स्प्रे हो गया अपना, और किसी भी तरह की कोई जैसे कि टीयर गैस होगी, और जैसे कि आपको पेपर स्प्रे हो गया, और टीयर गैस, ये बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। और जैसे ब्लीच होगी, क्लोरीन हो गया, सिलेंडर हो गया, इस तरह की चीज़ें भी आप बिल्कुल भी, कैरोसिन हो गया, ये भी हम अपने हैंड बैगेज में बिल्कुल नहीं रख सकते। और अब बात करते हैं जो कि कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, उन्हें भी हम लोग नहीं रख सकते। और टॉयज़ होते हैं, नुकीले टॉयज़ होते हैं, वो भी हम अपने कैबिन बैगेज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अब आप देखिए, नेल कटर तक भी हम अपने हैंड बैगेज में बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें देखो चाकू जैसा नुकीला आपको चीज़ दिखाई दे रही है, और ये आपका ये आपके हो गए सोप हो गया, शावर जेल हो गया, और आपकी क्रीम हो गई, ये लिक्विड फॉर्म में, इसको भी आप पैकेट में रख सकते हो, अपने पास पैकेट बनाकर आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये आपके 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी लिक्विड फॉर्म में होती है आपकी क्रीम्स वगैरह, उसको आपको इस तरह से रखना पड़ेगा। और लेकिन ये 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे आप 1000 ml तक रख सकते हैं पूरा जो भी लिक्विड होता है, बट स्टिल जो एक चीज़ होती है, जो एक पार्ट होती है, वो सिर्फ 100 ml तक होना चाहिए। 1000 ml तक आप रख सकते हो, लेकिन जो आप इसके अंदर बॉटल्स रख रहे हो वो सिर्फ 100 ml होनी चाहिए। और हैंड सैनिटाइज़र, ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगेन ये 350 तक आप रख सकते हो गाइस, जब से कोरोना वायरस आया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको और क्या क्या रखना चाहिए आपके पर्सनल, जैसे कि आपके कैश हो गया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड, ज्वेलरी होगी, ये चीज़ें भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो हैंड बैगेज में। अब हम बात करते हैं जो कि आप अपने चेक इन बैगेज में नहीं रखते। एसिड हो गया, पॉइजनिक टॉक्सिक हो गया, फ्लेम लिक्विड हो गया, एक्सप्लोसिव चीज़ें हो गई है, और इन चीज़ों को आप अपने ना तो कैबिन बैगेज में रख सकते हो, और ना ही अपने आप चेक इन बैगेज में रख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है गाइस। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपने साथ दोनों ही चीज़ों में, मतलब कि ब्लीच, ये चीज़ें ना तो अपने कैबिन बैगेज में, ना ही अपने आप चेक इन बैग में कैरी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं कि आप अपने जो आपका चेक इन बैगेज होता है उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें कैरी नहीं कर सकते हो, जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हो गया पावर बैंक हो गया, पोर्टेबल चार्जर हो गया, एंड ई लाइटर हो गया। इसको आप बिल्कुल भी अपने चेक इन बैगेज में नहीं रख सकते। तो फ्रेंड, आप पार्ट 2 में देखोगे कि मैं किस तरह से अपने होटल में गई और मैं कौन से होटल में मैंने स्टे किया है। तो सारा आपको पार्ट 2 में वो मैं दिखाऊंगी, अपना होटल एक्सप्लोर करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय।